हम करेंगे, हम करेंगे। मूल निवासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट 85 जय मूल निवासी, वोट 85 जय मूल निवासी। हेलो हेलो अधूरा मूल निवासी करेगा पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा मूल निवासी करेगा पूरा। जिंदाबाद। अभिनंदन करता हूँ। आप सबों की उपस्थिति हमारे लिए बल का स्रोत है। मैं पास्टर रेवरेंड डॉक्टर डायमंड सिंह को 2 मिनट के लिए समय देता हूँ। मसीहों के विरोध में जो सताव हो रहा है उसे सहयोग देने के लिए, मसीहों के बल को अपने मजबूत करने के लिए अलग अलग समुदाय से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी से राष्ट्र से सतनामी समाज से संघाकर की और भीम आर्मी से जो गहरे जी हैं और बौद्ध समाज से स्वामीनाथ मिश्राम जी हैं, सुरेंद्र सिंह हैं और हमारे मुस्लिम समाज से शेख मामू साहब हैं, सचिव महोदय हैं, अब्दुल साहब हैं और राजू कुरैशी जी सचिव हैं और हमारे जो मूल निवासी के संघ के जो संगठक के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरजीत पटेल जी, राजू जी, मोजिद सिंह और आप जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे प्रियो, हम पिछले 3 साल से हमारी जो कलिसियाएं हैं, हमारे जो भाई और बहन हैं, आज प्रताड़ित हैं। हमने कई बार शासन प्रशासन को हमने शिकायत की, लेकिन ना उसके विरोध में एफआईआर हुआ, ना उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन उल्टे काउंटर एफआईआर करके हमारे लोगों को इस प्रकार से दबाने का प्रयास करता जा रहा है। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति को कहाँ जाना है उसका संवैधानिक अधिकार है। जिसको अच्छा लगता है वो मंदिर जाएगा, जिसको अच्छा लगता है वो चर्च में जाएगा, जिसको अच्छा लगता है वो मस्जिद में जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये मुझे मौलिक अधिकार देता है। जहां मुझे चाहो मैं वहां चाहूंगा। जिन लोगों को तकलीफ है वो मजार में जाते हैं भारत का संविधान सागर चढ़ाने के लिए। जिन लोगों को शांति चाहिए वो वहां जाते हैं जब प्रार्थना का संचालन होता है। इस संविधान में ये अवैध लिखा गया है। बार बार मसीही समाज को कहा जाता है ये अवैध है, अवैध है, अवैध है। जबकि मैं अवैध की बात करूं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस शहर के अंदर सड़क के किनारे इतने धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, क्या वो वैध है? जब भी बात आती है तो पुलिस अधिकारी हमसे कहते हैं सर ये अवैध है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर और देश में ना जाने कितने इतने धार्मिक स्थल बने हैं जो रोड में बने हैं, सरकारी जमीन में बनाए गए हैं। आज विरोध करने वालों के लिए 2 और 3 समाज दिखते हैं। या तो अम्बेडकर जो मुस्लिम समुदाय के मजार दिखते हैं उसे बुलडोजर से गिरा दीजिए, या तो मसीह समाज के पुरातन दल है उसे आप बंद कर दीजिए। केवल 2 ही लोग दिखते हैं आपको, 2 ही लोग हैं जो अवैध रूपी से यहाँ पर अपने धार्मिक स्थल का वो संचालन करते हैं। बाकी जो आप संचालित करते हैं वो आप वैध रूप से करते हैं। मेरे प्रियो, इस प्रकार का द्वारा नीति इस देश में चल रहा है। मेरे भाई और बहनों, पिछले दिनों में देखा होगा धनतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल में जिसकी स्थापना 115 साल पहले हुई, 115 साल पहले इस हॉस्पिटल का निर्माण हुआ जब यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। और आज उस हॉस्पिटल में
ये अधिकार आपको किसने दिया है? सुनने के लिए, झंडा गाड़ने के लिए, अपने धार्मिक पूजा वहां करने के लिए किसने अधिकार दिया है आपको? दुख की बात है जहां पर पुलिस अधिकारी खड़े हुए हैं, पुलिस लोग बैठे हुए हैं, उसके सामने उनकी हिम्मत ऐसी इस प्रकार के काम करते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे हमें लगता है कि आपका संरक्षण उनको प्राप्त है, उन्हें राजनीतिक संरक्षण को प्राप्त है, लेकिन हमें लगता है हम आप पर शक नहीं करते हैं। मेरे प्रिय, हमें प्रशासन और शासक पर शक नहीं है, लेकिन जब हमारे शिकायत पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तब हमें शक होता है। जब आपकी तस्वीर और फोटो ऐसे लोगों के साथ होता है तब हमें शक होता है। हम आपसे कहना चाहते हैं, वे लोग जो चंद लोग जो इस शहर के फिजा को, इस शहर के शांतिपूर्ण वातावरण को नष्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी होगी। हमने नामजद, हमने एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। उस हॉस्पिटल को आपने निशाना बनाया, हमारी स्कूलों को आपने निशाना बनाया, कहते हैं वहां पर धर्मांतरण होता है। मैं बता दूं, वो स्कूल जो 100 साल से पहले वहां था, यहाँ पर ना म्युनिसिपल स्कूल थे ना नूतन स्कूल था। उस समय में धमतरी के लोग पहले वहां पढ़ने जाते थे, जब वहां एडमिशन नहीं मिलता था तब वो नूतन म्युनिसिपल में आते थे। तब उस समय क्या धर्मांतरण नहीं हुआ? वो हॉस्पिटल जैसे 15 साल से है। जब आपको वहां पर स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, आरएसएस के हो, बीजेपी की हो, तब आपको धर्मांतरण नहीं दिखता। कोविड का समय आया, आप लोगों ने सरकारी अस्पताल में जाना पसंद नहीं किया। आपकी पहली प्राथमिकता थी बठेने का हॉस्पिटल। मेरे प्रियो, वो हॉस्पिटल धमतरी जिले की लाइफलाइन है। वो हॉस्पिटल धमतरी जिले की लाइफलाइन है। उस पर आक्रमण करते हैं, ये आपकी साजिश है, आपकी साजिश है और उस साजिश को समाज समझती है। आप उस हॉस्पिटल को बदनाम करते हैं। मेरे प्रिय, उस हॉस्पिटल में ना जाने कितने हजारों मरीजों ने चंगाई पाई, लेकिन वहां आप धर्मांतरण का दोष लगाते हैं। यदि आपको कमी देखनी है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाकर देखिए, वहां जाकर देखिए। DCH हॉस्पिटल में जो भी है, बहुत सारे हॉस्पिटल तो अच्छे हैं। आपने कहा प्रार्थना का संचालन करना अवैध है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संविधान में लिखा है कि प्रार्थना का संचालन करना घरों में अवैध है। हमने रोड नहीं घेरा, हमारे लोग रोड में मोटरसाइकिल खड़े नहीं किए, हमारे माइक रोड में नहीं बजते हैं। हम चुपचाप अपने घरों में 100-50 लोग बैठ करके आराधना करते हैं, उसका विरोध करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, विशेषकर आप वहां पर जाकर के आपके नारा क्या है? गोली मारो सालों को, ये आपकी नारा है। ये नारा आपकी सभ्यता को बता रहा है, ये नारा आपके चरित्र को बता रहा है कि आप धार्मिक नहीं है, आप असामाजिक तत्व हैं। आप गाली का प्रयोग करते हैं। मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूं जो मैं प्रभु यीशु को मानता हूं, जिसने मुझे गाली देना नहीं सिखाया,
मुझे गाली देना नहीं सिखाया, मुझे डंडा देना नहीं सिखाया, मुझे आशीष देना सिखाया, हमें प्रेम करना सिखाया। आपके जैसे गाली देना नहीं सिखाया। आप में और मसीहियों में यही तो अंतर है। आप गाली देना जानते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हम आपके स्तर पर गिर नहीं सकते क्योंकि हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सिखाया कि गाली दीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तो सिखाया क्षमा कीजिए। हम क्षमा करेंगे लेकिन आपके उन गुनाहों को अनदेखा भी नहीं करेंगे। इसलिए शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है, जो शिकायत हमने की है उस पर कार्रवाई करें और जो शांतिपूर्ण प्रार्थना सभाएं चली जाती है उसे सुरक्षा प्रदान करना आपकी ड्यूटी है। धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भी। धमतरी शहर और ग्रामीण के सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक भाइयों को, बुद्धिजीवियों को, बहनों को, आप सब जो है इस एकता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कम समय में अपनी उपस्थिति देकर हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार और सुरक्षा अव्यवहारिकता के विरुद्ध आज हम लोगों ने आवाज उठाई है। और ये आवाज यहाँ धमतरी तक ही नहीं, वो शासन प्रशासन में बैठे हुए जिनके जो करतूत है, जो व्यवस्था है, वो कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं और इन्हीं के द्वारा अन्याय अत्याचार कराया जाता है। मनु अर्थात मनु जो है, भारत में स्वतंत्रता के पहले मनुस्मृति चलता था। ये मनुस्मृति जो है जिसके तहत में मानव एक नहीं थे, लेकिन हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में संविधान लिखकर उन्होंने हमें इक्विलिटी की बात करता है, हमें संगठन की बात करता है, हमारे हक अधिकार की बात करता है और ये एक हक अधिकार की बात हमारे इसमें साथियों, इस संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के 25, 26, 27, 28 तक के सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के जो धार्मिक कार्य है, जो उनके तरीके हैं, उन्हें प्रचार प्रसार की मान्यता है, वो अपने स्तर से संवैधानिक रख करके आगे बढ़ाने प्रार्थना करने का इसमें संविधान में क्या है? अधिकार है। क्या है? अधिकार है। साथियों, कुछ लोगों ने हमें आपस में भाई भाई को लड़ाने के लिए हमारे लोगों को चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं वो आज हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं। तो इस अन्याय अत्याचार के विरुद्ध कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? हम साथियों, संवैधानिक रूप से हमारी एकता इसी प्रकार से बना रहे। और मैं कम समय में ये कहना चाहता हूँ कि शोहरत की बुलंदी तो पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी तो पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वह टूट भी सकती है और समर्थ होकर के संगठन नहीं बनाएंगे तो कमाया हुआ धन लूट भी सकती है, कमाया हुआ धन लूट भी सकती है। इसलिए साथियों, हमें SC, ST माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं, OBC के लोग हैं, भाई हैं, हमें सबको इसी प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे के सुख दुख में हमें काम आना है। और एक दूसरे के सुख दुख में जब हम काम आ जाएंगे तो हमारी संख्या कितनी है? 100 में है 85। कितनी संख्या है? 85। और 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा। 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा। तो यहाँ छछल गए हैं अमर बेल, यहाँ छछल गए हैं अमर बेल, अब चौपटा आगे है जोंधरा, हमारा खिप भगवान के बना दे हमरे गाड़ा हमरे सुमेला हम भी लफान के बनाए बैला, वो में बैठे मैं
किल्ला और पोरे खोट दरवावा थे पल्ला तो जागा टोरे आंसू पिया थे और फिर खावा थे खोट इंद्रा और आखिर तो भगवान के मना दे बस बातों यही करते हुए मैं अपना यही विराम करता हूँ। बोल 85 जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 संविधान जिंदाबाद 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 संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मसीह समाज धमतरी के तत्वावधान में आयोजित आज की शांतिपूर्ण विरोध मार्च में शामिल धमतरी के ईसाई समाज, बौद्ध समाज, मुस्लिम समाज, SC, SC, OBC समाज के सभी भाइयों बहनों का मैं तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। आप सब ने इस छोटे से समय में एकजुटता का जो प्रदर्शन किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर सत्ता में बैठे लोग कुछ लोगों को कमजोर लकड़ियां समझकर तोड़ देना चाहते हैं। आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप सब तमाम कमजोर लकड़ियां एक गट्ठर बन जाइए और एक गट्ठर बनकर अपनी मजबूती और एकता को दर्शाइए। आज का जमाना, आज का दौर अपनी एकता और अपनी भाईचारा को बनाए रखने का दौर है। हमारे देश का संविधान अनुच्छेद 25 से 28 हर भारतवासी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति देता है। हर भारतवासी अपनी इच्छा से धर्म का पालन, प्रचार प्रसार और उसका पालन कर सकता है। तो किसी भी धर्म के अनुष्ठान में यदि कोई बाधा बनता है तो हम सब लोग मिलकर उसका एक सुर से विरोध करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मुस्लिम समाज की ओर से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किस सेकंड और लूंगा। मुस्लिम समाज यानी इस्लाम धर्म प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए रास्ते पर चलता है। उन्होंने उस जमाने में जब बेटियों को दफन कर दिया जाता था तब उन्होंने बेटियों को बचाया। दरअसल में बेटी बचाओ आंदोलन वहां शुरू हुआ था। आज से 1443 साल पहले हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिन्होंने सबको गले लगाया, इंसानियत और भाईचारे का भाव बढ़ाया। इसी भाईचारा और इंसानियत को बढ़ाने के लिए मुस्लिम समाज हमेशा दबे कुचले पीड़ित लोगों के साथ है। मैं इस बात की गारंटी आप सबको देता हूँ। और इसी के साथ आप सबको आज की इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुक्रिया। भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू। आप सभी इस धमतरी के जिले के अंदर में मसीही समाज और अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो हिंसा हो रहा है उस हिंसा के खिलाफ जो आंदोलन हम लोगों ने आयोजित किया था, उस आंदोलन में शामिल होने के लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और उससे भी पहले इस आंदोलन को करने के लिए जो भारत का संविधान हमको ताकत देता है, उस संविधान को लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हृदय से नमन करता हूँ। नमन इसलिए करता हूँ कि आज जो देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में हालात पैदा किया गया है, कैसा हालात पैदा किया गया है? कहीं पर अल्पसंख्यकों के साथ मारपीट, मुस्लिमों के साथ दंगा फसाद, ईसाइयों के धार्मिक पवित्र स्थलों पर घुस करके तोड़-फोड़, मारपीट, उनके धार्मिक पवित्र पुस्तकों को, धार्मिक पवित्र ग्रंथ को जला देना, ऐसा काम कुछ हिंसक संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। ये हिंसक संगठन कौन है? ये हिंसक संगठन वो संगठन है जो सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्द संगठन है। और ये गुंडागर्द संगठनों को इकट्ठा करके, ये संगठन का नाम भी वो बताने से हिचक नहीं हो रहा है। ये संगठन है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच।
ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठे संगठन का, सत्ता में बैठे दल का गुंडागर्द संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठ करके ऐसे गुंडागर्द संगठनों को लगा करके कहीं पर मुसलमानों के साथ दंगा करा रही है, कहीं पर ईसाइयों के साथ हिंसा कर रही है, और कहीं पर इससे ST, SC, OBC के लोग भी छूटते नहीं हैं। वो दुष्टों के साथ भी ये अन्याय लगातार हो रहा है। मेरे दोस्तों, पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में मसीही समाज के लोगों के साथ ये हिंसा टारगेट करके प्लान बना करके किया जा रहा है। जब ये बात मेरे जानकारी में आई तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में मूल निवासी संघ की ओर से हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में इस आंदोलन को खड़ा करने का काम किया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि मुस्लिम और ईसाई समाज के साथ या किसी संप्रदाय के साथ अगर हिंसा हमला होता है तो ये हिंसा हमला किसी संप्रदाय के साथ हम नहीं मानते। हमारा मानना है कि ये संविधान पर हमला हो रहा है, और जब संविधान पर हमला हो रहा है तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में जहाँ जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, हम खड़ा होकर के और आंदोलन करेंगे, क्योंकि इस आंदोलन को करने का इजाजत, करने का तरीका हमको भारत का संविधान देता है। अभी SDM साहब बार बार कह रहे थे आपके यहाँ कि समय कम है, कम समय में समाप्त करो, ऐसा वो कह रहे थे। उनको हमारे रैली से तकलीफ नहीं है, उनके हमारे एकजुट होकर के बात शेयर करने से परेशानी है। कहीं कोई ऐसा बात हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं वो गुंडागर्द संगठन के लोग गुंडागर्दी खुलेआम कर रहे हैं। शासन प्रशासन में बैठ के आप क्या कर रहे हैं? वैधानिक पदों पर बैठ करके जब मैं जाता हूँ उनके दफ्तरों में तो मुंह पर रुमाल रख के पीछे वाले गेट से भाग जाते हैं, मुंह पर रुमाल रख के भाग जाते हैं, क्योंकि हमारे सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। तो सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल पूछने का अधिकार संविधान देता है। सवाल का जवाब भी हम आपसे लेके रहेंगे। इस गफलते में मत रहना कि मूल निवासी संख्या है या ST, SC, OBC सब अलग अलग लोग हैं। ये आज कुछ लोग एकजुट हुए हैं। इस जिला प्रशासन को मैं आगाह करता हूँ कि कान खोल करके इस बात को नोट करो कि यदि आज के बाद इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के धमतरी जिला के अंदर में किसी मसीही के साथ, किसी मुसलमान के साथ, किसी भी ST, SC, OBC के साथ अगर कोई घटना हुई तो 5 किलोमीटर इस धमतरी को हम जाम करने से पीछे अभी तो यह लड़ाई है और आगे और लड़ाई है। दोस्तों, ये शुरुआत है। शासन प्रशासन जो हरकत कर रहा है, अगर इस तरीके की तमाम घटनाएं जो हो रही है, इस घटनाओं पर कार्रवाई हुई होती तो हमें यहाँ पर अपना समय खराब करके इकट्ठा होकर के हल्ला शोर करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन भी गुंडागर्द संगठनों के साथ मिल करके गुंडागर्दी में सहयोग कर रहा है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमारे पास संविधान को लेकर के संवैधानिक रास्ते से हम आपसे ये मांग कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर में सारे जितने इस तरह की हिंसा की घटनाएं हुई है, उस घटनाओं में आरोपित लोगों को पकड़ करके जेल की सलाखों के अंदर में आपको हमको नहीं किए तो फिर हम 5 किलोमीटर का इस धमतरी को जाम करेंगे। इसके बाद हम परमिशन भी नहीं लेंगे। आज तो हम आवेदन दिए हैं, हम परमिशन भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़, ये भारत देश हम इंडिजीनियस लोग हैं, मूल निवासी लोग, मूल निवासी की धरती है। मूल निवासी के पैसे का वेतन खाते हो आप लोग। और अभी तो हमने आपसे आवेदन देकर के परमिशन मांगा था, भविष्य में हम परमिशन भी नहीं लेंगे, क्योंकि मैं अमरजीत पटेल ही नहीं हूँ, मैं एडवोकेट अमरजीत पटेल। इस कायदा कानून की कुर्सी पर आप बैठे हो, उस कायदा कानून को भी मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं पढ़ा हुआ आदमी। इसलिए मैं इस धमतरी की धरती से सारा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को इस बात के लिए आगाह करता हूँ कि आज के बाद संवैधानिक पदों पर बैठ करके आप गैर संवैधानिक काम में किसी का मदद किए
तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए मैं आगाह करता हूँ, ज्यादा समय नहीं, हमारे एडीएम साहब बार बार परेशान है, उनको भी ऊपर से दबाव आ रहा होगा, उनको भी उनका अधिकारी बोल रहा होगा कि जल्दी से उनको खत्म कराओ, नहीं तो आपकी कुर्सी खत्म पड़ जाएगी। तो हम आपका भी भावना समझते हैं, इसीलिए आप सभी को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। नदियों पर अन्याय अत्याचार करना बंद करो, मुसलमानों पर अन्याय अत्याचार करना बंद करो, मुसलमानों पर अन्याय अत्याचार बंद करो, प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। सम्मानित साथियों, गर्दिश में आए हमारे शान अम्बेडकर, गर्दिश में आए हमारे शान अम्बेडकर, दलितों को दिए मान और सम्मान अम्बेडकर, इस शोषण दमन की लपटों को चीरकर हम सबको दिए प्यारा संविधान अम्बेडकर, हम सबको दिए प्यारा संविधान। सम्मानित साथियों, कम समय में अपना बात कर रहा हूँ कि आज जिस तरह से इन मनुवादी ताकतों ने लगातार मुसलमानों को, ईसाई समाज को और ऐसी यहाँ तक पिछड़े वर्ग समाज के चोटी का बाल काटने का काम किया है, लेकिन सब मानना चाहिए पिछड़े वर्ग समाज उनके भाई के साथ अन्याय अत्याचार हुए, लेकिन एक बार मुंह खोलने का काम नहीं कर रहा है। चाहे हम निशानी हो, चाहे पटेल हो, यहाँ तक यादव कथावाचक पिताओं में भी बाल काटने का काम किया है, लेकिन इतने अन्याय अत्याचार हुए फिर भी इन लोग मनु के औलाद के पीछे भागने का काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार ये हमारे मसीह हॉस्पिटल में हमला कराने जा रहे हैं, ये आरएसएस के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस बिलोंग करते हैं उसके संगठन के लोग ऐसे अस्पताल को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे अस्पताल को निपटाने में लगे हैं, ये सिर्फ वो शिविर का काम कर रहे हैं, ये आपको बताना चाहूंगा। और जिस प्रकार से हमारे भोले भाले SC ST OBC के बच्चे, आज आपको हमारे पालकों को समझाना होगा कि हमारे लोग बोलबम के नाम पर, चाहे कितने कथावाचक के नाम पर ये जल चढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनके बच्चे विदेश में जाकर कलेक्टर SP बन रहे हैं। तो अपने बच्चों को किसी प्रकार के धार्मिक आजम में नहीं बोलना है, कलेक्टर SP बनाने के लिए विदेश और दूसरे राज्यों में भेजना है, ताकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। और मैं खासकर एक कांग्रेस पार्टी को भी बताना चाहूंगा, आप दो तरफा चुनाव में पार रखने का काम मत करो। आप मसीह समाज शुरू से लेकर आजादी से आज तक आपको समर्थन के काम किया है, इस मामले को विधानसभा और सांसद में उठाने का काम करो। के चमन में एक तलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जिस तरह से जब हमारी देश की लड़ाई लड़ रहे थे तो सब समाज अलग अलग करके लड़ाई लड़ रहा था, मगर गांधी जी ने आया, सब समाज को एक साथ एकत्रित किया और एक मंच पर लाया, तो हम लोगों ने अंग्रेजों को 7 समंदर पार ढकेल दिया। आज बहुत बहुत बधाई है आज जिन लोगों ने ये आज इस रैली की किया है, आपने सब समाज को एक साथ किया है। एक साथ रहेंगे तो हमारी सारी बातें मानी जाएंगी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। बहुत कम है, बहुत सारे वक्ताओं ने सारी बातें बोल चुकी है और इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।